कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जो है मुसलमानों के इश्यूज को सुनने के लिए उनको वक्त दे रहे हैं, तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? कोई ऐसा नहीं कर रहे ना। कर्नाटक के मुसलमानों ने ही 88-90% वोट देकर उनको बिठाया है। उनका कोई एहसान हमारे ऊपर नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात होगी? टाइम देना नहीं, वो खुद कौम के सामने आकर के कौम का मसला हल करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो उम्मीद लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कर्नाटक के बड़े उलमा इकराम कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से मुलाकात करें, क्या वो उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे? अरे भाई, 5 वादे करके जो इंसान जो हुकूमत आई है उसमें एक वादा ये करके नहीं दिए। ये कौन सा शेवा है? मुसलमानों की कौम के ऊपर एक तरह से खंजर भोंकने वाले हैं। जितनी हमारी कौम बिल बिला रही है, आपने कितनी दफ़ा मैंने DJLD KJLD के बारे में कहा। इस गवर्नमेंट आने के बाद 4% जो हमारा रिटर्न वापस आ जाएगा। कौन सा? रिजर्वेशन का। हमारे जो बच्चे गए, आज उनकी माँ में तड़प रही हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, उनकी आहें ये जो रहबर बने लीडर्स इनको जाएंगी। क्योंकि हमने कई बार कह चुका, अगर उस वक्त में चाहता ये चामराजपेट से एक आवाज़ आती, अखंडा श्रीनिवास उसके भांजे को अरेस्ट करवा लेता तो ये नौबत नहीं आती थी। वो तो उसका भांजा था ना, उनके भाई का, इसलिए वो नहीं हुआ। आज भी हमारी कौम के बच्चे बिल बिला रहे हैं। उनकी माँ है, इनकी आल औलाद के पीछे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये लिख कर के रख लें सब। और इनके साथ रहने वाले जो इल्म का लबादा बांटने वाले भी समझ लें, जो इनकी जी हुजूरी कर रहे हैं ना, वो भी इसके अंदर शरीक है। जो DJLD KJLD के बच्चों की माँ है, उनके घरों की आहें इनके पीछे लगी है। बताएं बाबा जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक वक्त जो है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से मुलाकात करके जो है उन्हें एक मेमोरेंडम दिया है कि जो बिल करना हिंदुस्तान के सेंट्रल पार्लियामेंट में वक्फ को लेकर आई है उसको रद्द करने के लिए कर्नाटक से भी एक आवाज़ उठनी चाहिए। तो इस तरह का वक्त जो है CM से मुलाकात किया है। क्यों दिल्ली से आने की ज़रूरत पड़ी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को? क्यों यहाँ के जिम्मेदारों ने जिम्मेदारी को नहीं समझा? क्यों इस तरह के हालात कर्नाटक में बार बार हो रहे हैं? क्यों यहाँ के जो तंजीमें हैं, रहनुमाएँ हैं, रहबर हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं बनती? बाबा जी, सीधी सी बात यह है, यहाँ की नाकाबिलियत है, इसकी वजह से दिल्ली से लोग आना पड़े। और शर्म की बात है, शहर बेंगलोर और रियासत कर्नाटक के जो उलमा मशाइख, न जाने कौन कौन से ऐसे नाम हैं, इनको सब सोचना चाहिए कि भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रोल जो है सेंट्रल में है। अगर वो चाहते तो सेंट्रल में जो मिनिस्टर है इसका औकाफ का, उनसे रब्ता करते और उनसे जो है मामलात हल करने की कोशिश करते। लेकिन अब यहाँ क्या है, पिछली दफ़ा एक कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी बोल के एक जो तंजीम थी उसमें मेरा जाना हुआ, तो इत्तेफाक में उसमें कहा था कि हमारे यहाँ माइनॉरिटी कमीशन है और मिनिस्टर है माइनॉरिटी के, तो उनसे जाके क्यों नहीं मिलते। अभी देखने में मिला है उनके साथ जो है गए हुए हैं कि जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है वो भी, और जो यहाँ के लोग जो थे, ये जो गए जनाब सिद्धरामैया जो चीफ मिनिस्टर कर्नाटका है उनके पास बात रखने के लिए। ताज्जुब की बात यह है, उसमें एक हमारे खूबसूरत तनवीर हाशमी साहब हैं, वो उनका एक दावा था पहले से, वो 10 पार्लियामेंट MP चुनने का उनका एक दावा था, वो कर सकते थे। और उनका हमारी मुलाकातें हो चुकी हैं, तो 40 MLA आसानी रियासत कर्नाटक में मुसलमानों को जिताने का उनके पास एक हदफ है। उसके साथ उस हिसाब से जो है वो हुकूमत के बहुत करीब भी हैं। वो चाहते तो यहाँ से, और इससे पहले प्रोग्राम भी उन्होंने कर चुका है कि वो सूफी एंड मशाइख अपना जो अजमेर के जो मुजावर थे उनको साथ में लेकर के दिल्ली में जो विज्ञान भवन ऐसा कुछ है उसके अंदर उन्होंने प्रोग्राम भी किए थे। सेंट्रल में भी बाखूबी तनवीर हाशमी साहब से बहुत अच्छे राब्ते हैं और यहाँ भी हैं। अब उनके साथ में जो साबिक़ चेयरमैन जो जायज़ तरीके से तो नहीं, अलग तरीके से शाफी सादी बने थे, और उसके साथ में आज भी वो SCP बावा उनके साथ में है। हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर आज भी वो मुकीम है। और मिनिस्टर को चाहिए जो माइनॉरिटी के जो हैं उनको इलेक्शन करवाना था, ना उस टाइम पे इलेक्शन करवाए, ना हमेशा कॉम्प्लेक्स में इलेक्शन करवाए, और ना जाने कहीं भी। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है। और इनके साथ रहने वाले उलमा
उनको तो बोलना चाहिए था कि भाई वो तो आलिम है नहीं जो मिनिस्टर बने, लेकिन ये इल्म रखने वाले तो बताना चाहिए था ना कि दीन ऐसा है, दीन में ये बातें हैं, कुरान ये बोलता है, हदीस ये बोलती है। हाँ, अब इसके अंदर बड़े बड़े अकाबिरीन मुफ्तियान, उलमा, मशाइख, ना जाने कौन कौन से हैं, कम से कम इनके जो इर्द गिर्द रहते हैं। ये अजब शेवा हो गया, फ़ौरन भागते हैं कहाँ सिद्धरामैया क्या करेंगे औक़ाफ़ के बारे में? वो क्या सेंट्रल को फ़ोन करके काम हल करवा देंगे क्या? ऐसा तो है नहीं। अचानक जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, इससे रद्द होना चाहिए। सब बातों से ताज्जुब होता है इन लोगों के ऊपर। बस ये मैं कहना चाहता हूँ, बेजार आ चुके हैं इन शक्लों से, इन फ़ोटोओं से, इन बातों से, ताकि कौम कहाँ है, कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं लास्ट टाइम कहा था, ये औक़ाफ़ की जो बिल सेंट्रल में आने का रीज़न क्या है? ये हम लोगों की गलतियों की वजह से, हम लोगों की हवस की वजह से, हम ही लोगों ने हमारे आँखों को खुश करने के लिए मुसलमानों की जो औक़ाफ़ की मिल्कियत है उसे बर्बाद किए और उसे हड़पा, और उसे लाने के बजाय ये लोग उल्टा उनकी सपोर्ट करते गए। इसकी वजह से ये जो बिल देख ले, ये नाकाबिल कौम है, इस कौम की जितनी मिल्कियत हड़प लो। इस वजह से आरएसएस वालों ने और बीजेपी वालों ने सोच समझ करके ये क़दम को आगे उठाया है। तो उसके अंदर हम लोग अब बिल बिला रहे हैं कि हमारा जा रहा है, हमारा जा रहा है। हमारा तो पहले से बहुत गया, वो अब तक लेके नहीं आए लोग, फिर और कौन से और हिड़पने के लिए आ रहे हैं। बस मैं ये समझता हूँ जो बिल वक्त के खिलाफ निकाली गई है, इस बिल को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से औक़ाफ़ी इदारों से, औक़ाफ़ी जायदादों से जो कौम को फ़ायदा पहुंचना था वो नहीं पहुंच रहा है। इसके बारे में दसों बार बोल चुके ना, दसों बार। हमने तो यहाँ तक गए, गढ़ने के लिए कब्रिस्तान मैसर नहीं, अभी हड्डियाँ गल के नहीं रहती, काट के बाहर फेंक के दफना रहे हैं। कई बार बोल चुके, हमारे औक़ाफ़ की मिल्कियत में ना गढ़ने की जगह है, ना गरीब कौम को बसाने की जगह है, ना वहाँ हॉस्टल, कॉलेज, अस्पताल बनाने की इनकी गैरियत है। अरे ये सब तो गैर कौमों को देखो, अरे ये क्रिश्चियनों को देख के इनको शर्म आना चाहिए। आज उनके पास दो चीज़ें हैं, एक हेल्थ है और एक एजुकेशन है। दो से उन्हें पैसे भी हासिल कर रहे हैं, इंसानों की खिदमत भी कर रहे हैं, और किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला रहे हैं। और ये हमारे बड़े बड़े नाम हैं, हमें भीख मांगने छोड़ दिए, जबकि हमारी मिल्कियत हड़प करके हमें यहाँ पर ला कर के छोड़ दिए। इसलिए इन लोगों से बात करना ही समझता हूँ कि वो अच्छा नहीं लगता कि ये मुसलमानों के नाम पे एक तरह से धब्बा है, मुसलमानों की कौम के ऊपर एक तरह से इन्होंने खंजर भोंकने वाले हैं। जितनी हमारी कौम बिल बिला रही है, आपने कितने दफ़ा मैंने DGLD KGLD के बारे में कहा, इस गवर्नमेंट आने के बाद 4% जो हमारा रिटर्न वापस आ जाएगा। कौन सा? रिजर्वेशन का। हमारे जो बच्चे गए, आज उनकी माँवें तड़प रही हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, उनकी आहें, ये जो रहबर बने लीडर्स, इनको जाएंगी। क्योंकि हमने कई बार कह चुका, अगर उस वक्त में चाहता ये चामराजपेट से एक आवाज़ आती, अखंडा श्रीनिवास उसके भांजे को अरेस्ट करवा लेता, तो ये नौबत नहीं आती थी। वो तो उसका भांजा था ना, उनके भाई का, इसलिए वो नहीं हुआ। आज भी हमारी कौम के बच्चे बिल बिला रहे हैं, उनकी माँ है, इनकी आल औलाद के पीछे रहेंगी, छोड़ेंगी नहीं। ये लिख करके रख लें सब, और इनके साथ रहने वाले जो इल्म का लबादा ओढ़ने वाले भी समझ लें, जो इनकी जी हुजूरी कर रहे हैं ना, वो भी इसके अंदर शरीक हैं। जो DGLD KGLD के बच्चों की माँ है, उनके घरों की आहें इनके पीछे लगी है। ये बस ये बात मैं कहना चाहता हूँ। जो उम्मीद लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कर्नाटक के बड़े उलमा इकराम कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से मुलाकात करें, क्या वो उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे? अरे भाई, 5 वादे करके जो इंसान, जो हुकूमत आई है, उसमें एक वादा ये करके नहीं दिए। ये कौन सा शेवा है? गए मेमोरेंडम दे दिए, और जैसे कि अब सिद्धरामैया एकदम जो सेंट्रल को फ़ोन करेगा, जो औक़ाफ़ का और जो मिनिस्टर बैठा हुआ है, ये फ़ोन करते हुए इमीडिएट पास कर देगा। हाँ, करा के लेके आए। उसमें बताया था ना मैं, जो तनवीर हाशमी साहब, उनकी लिंक यहाँ से वहाँ तक है, बहुत बड़ी पहुँच वाले हैं। वो 10 MP और 40 MLA कर्नाटक में लाने की उनकी कैपेसिटी है। वो एक फ़ोन करेंगे तो काम हो जाएगा, उनसे बोल के फ़ोन करवा लो। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर जो है मुसलमानों के इश्यूज को सुनने के लिए उनको वक्त दे रहे हैं, तो आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? कोई ऐसा नहीं कर रहे ना, कर्नाटक के मुसलमानों ने ही 88-90% वोट देकर उनको बिठाया है। उनका कोई एहसान हमारे ऊपर नहीं है।
ये कौन सी बड़ी बात होगी? टाइम दे, टाइम देना नहीं, वो खुद कौम के सामने आकर के कौम का मसला हल करना ये उनकी जिम्मेदारी है। ये जाकर के उनके पास भीख मांगने की ज़रूरत कौम को नहीं है। जी बाबा जी, आपने कहा कि मौलाना 10 MP और 40 MLA को लाने की ताकत रखते हैं, लेकिन कर्नाटक में एक भी MP मुस्लिम नहीं आया, कहाँ चूक हुई है? तो उनसे पूछो ना कि अभी तुम्हारे दावे कहाँ हैं? कौन सा आपने गणित हिसाब कर लिया था कि 10 MP और 40 MLA लाने के? ये तो तनवीर हाशमी साहब की ज़बान है, मेरे साथ की हुई ज़बान है, और इसके बारे में हम कई बार गुफ्तगू हो चुकी है। अभी तो उनको बस उनका और दिमाग है, और 4-6 और बिल्डर और कुछ मिल जाए तो बस उसमें मगन है वो।